हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा वीडियो लैग कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आ जाइए बेटा, आप लोग की क्लास स्टार्ट हो गई है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। तो फटाफट से आ जाइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। कल का जो हमारा टॉपिक था वो थी अक्षीय स्थिति, और आज हमें समझना है निरक्षीय स्थिति, है ना। आज हमें समझना है निरक्षीय स्थिति का सूत्र। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं, है ना। चलिए, प्रश्न हमारा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति विद्युत, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये जो मैंने बनाया है एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इस द्विध्रुव पर जो आवेश है बच्चा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर आवेश -q और +q कूलाम है। ए बी क्या है बेटा? विद्युत द्विध्रुव, डन। और इस पर जो आवेश है वो -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी, चलो से नहीं इससे बनाएंगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी बेटा, आप दूरी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। द्विध्रुव के बीच की दूरी बेटा 2a मीटर है। एक मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P। ये रहा भैया बिंदु P, और बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा अनामिका, सब कुछ ठीक है? थम्स अप कर दो, सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि सर ने शायद देखा नहीं है ना, और केबल चेंज होती है तो मुझे डर ही लगता है। चलो ध्यान से समझना, हमारे पास ए बी बेटा एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर जो आवेश है -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने ली हुई है 2a मीटर, और ये सब हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में सेम ऐसे ही हमने निरक्षीय स्थिति की, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र निकाला था, है ना। डन, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में काय का सूत्र निकाला था बेटा? तीव्रता का। आज बेटा आज हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है विभव, तो हम बिंदु A से P को मिलाते हैं, बिंदु B से भी P को मिलाते हैं, तो हमें सेम डिस्टेंस पर एक नया पॉइंट मिलेगा भैया। बिंदु P तक की दूरी हमने सेम ले ली। हमने क्या किया? A से P को मिलाया, B से P को मिलाया, तो AP एक दूरी मिल गई, BP एक दूरी मिल गई। क्यों चाहिए? तो देखो यहाँ दो अलग अलग आवेश है, एक है बेटा -q के कारण बिंदु P पर विभव अलग निकलेगा, +q के कारण बिंदु P पर विभव अलग निकलेगा। तो -q के कारण विभव का मान अलग है, +q के कारण विभव का मान अलग है, और दोनों विभव को जब हम जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल के आ जाएगा बच्चा V। कुल विभव निकल के क्या आ जाएगा? V। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थ्योरी आपको क्या लिखनी है?
ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। जहां हमें विद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। डन, करें। अब विद्युत विभव की गणना करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे किसके कारण? +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। मान लीजिए V1 है और सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इस चैप्टर का पहला ही प्रश्न है ये, ठीक है, इस चैप्टर का पहला ही प्रश्न है कि विभव जो है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब इस सूत्र में क्या अलग है तो देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो +q ही है, लेकिन दूरी r की जगह +q से बिंदु P तक की दूरी है BP। +q से बिंदु P तक की दूरी क्या है बच्चा? BP। लेकिन क्या हमारे पास BP का मान है? क्या हमारे पास BP का मान है? नहीं। तो अब हम BP का मान निकालेंगे, ठीक है, अब हम BP का मान निकालेंगे, यहीं पे निकालेंगे, ठीक है। कैसे? तो देखो, O POB POA, त्रिभुज POB व POA, दोनों कैसे त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। दोनों कैसे त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज में लगता है कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि OB का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। डन, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। अब क्या करें? तो BP² एज इट इज रहेगा। OP का मान है बेटा R², OB का मान है, तो OB का मान A, OA का मान भी A, तो OB का मान है A²। तो BP बराबर हो जाएगा √R² प्लस A²। और चूंकि BP और AP दोनों बराबर हैं, तो जो मान BP का होगा वही मान AP का होगा, और दोनों के ही मान होंगे √R² प्लस A²। इधर भी √R² प्लस A²। AP और BP दोनों के मान कैसे आ गए? समान। और ये हमने मान निकाल लिए, ये हमने मान बेटा निकाल लिए। अब अगर मान निकाल लिए हो तो लिख भी दो यहाँ, है ना। कहाँ? तो देखो, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP का मान क्या है? √R² प्लस A²। मात्रक होता है बच्चा वोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। +q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने विभव माना V1, और V1 का मान निकालने के लिए वही सूत्र लगाया जो हम लगाते आए हैं, बस दूरी हमने BP ली और BP का मान हमने ले लिया √R² प्लस A²। डन, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करें? तो अब आगे हम निकालेंगे किसके कारण? -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है V2 और V2 बराबर होगा 1/4πε0। चार्ज है बेटा माइनस क्यू, लेना पड़ेगा, और जो दूरी है माइनस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी है AP, तो दूरी आप लेंगे क्या, AP का मान लिख दीजिए आप 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन AP का मान क्या है, तो BP और AP के मान सेम है और दोनों के मान है बेटा √r² प्लस A², मात्रक होता है बेटा बोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही आवेशों के कारण विभव के मान आपके सामने हैं। एक है समीकरण 1 और एक है समीकरण 2, दोनों के मान आपने निकाल लिए, तो अब आप बिंदु P पर कुल विभव भी निकाल सकते हैं। अब आप बिंदु P पर कुल विभव भी निकाल सकते हैं, तो बढ़िया से लिखिएगा बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव कैसे निकालेंगे, तो कुल विभव भी निकालने के लिए V1 और V2 को जोड़ देते हैं और इनके मान आपके पास हैं समीकरण 1 व 2 में, तो आप ले लीजिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, आप ले लीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में V1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस A², बीच में है बेटा प्लस, फिर समीकरण 2 में V2 का मान है 1/4πε0 माइनस सॉरी बेटा, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, है ना, सर्वर की प्रॉब्लम हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, कहाँ थे हमने समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में वैल्यूज निकाल ली। समीकरण 1 में V1 का मान आया है, समीकरण 2 में बेटा V2 का मान आया है। मैम वीडियो अटक रहा है, अभी देखो बेटा, अभी ठीक होगा, है ना। हिमांशी आ गई है, गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, लेट हो गए आप, 6 बजे से क्लास होती है, शुरू से नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा बेटा। चलो V2 का मान उठाओ और V2 का मान उठा के ला के रखो। V2 का मान है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन √r² प्लस A²। हमने समीकरण 1 और 2 से जो भी मान निकाले बेटा वो लाके यहाँ रख दिए, 1/4πε0। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये पूरा इनटू में है क्या, 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस A², ठीक है, यस मैम, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी ठीक है सब कुछ, मैं देख लेती हूँ भैया मेरे मोबाइल में सब कुछ ठीक है ना, यस ठीक है, अभी सब ठीक। चलिए ये इसका मान है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। अब आगे क्या है, 1/4πε0 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ सिर्फ बचा बेटा Q और √ में r² प्लस A², ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्ष का मतलब है ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी बिंदु पर आपको विभव की गणना करनी है। क्या निकालना है बच्चा, विभव निकालना है। हमने माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q + Q कूलाम है, द्विध्रुव के बीच 2a मीटर है, इनका एक मध्य बिंदु है O, बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। हम जानते हैं, हमें पता है कि हमने जो विभव निकाला है अभी तक वो एक एक आवेश के कारण निकाला है बेटा। जैसे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर आप निकाल सकते हो, -Q के कारण, पर इकट्ठे द्विध्रुव के कारण नहीं निकाला, और इकट्ठे निकालने के लिए दोनों विभव को जोड़ना होता है, ठीक है।
तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालना हो विभव या माइनस क्यू के कारण, पहले इन बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए, और दूरी निकालने के लिए हमने इन दोनों ही समकोण त्रिभुज में लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है r, आधार है a, दोनों का वर्ग आपके कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर आपको सिर्फ कर्ण चाहिए, बीपी चाहिए, तो अंडर रूट लगाओ, वर्ग हटा के अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। डन, ठीक है। अब आपने पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, सिंपल विभव का सूत्र लिखा। आर की जगह दूरी प्लस क्यू से बिंदु P की है बीपी, और बीपी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, जो कि है V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन AP। अब इस स्थिति में माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, V1 का मान V2 का मान प्लस माइनस माइनस, इस वैल्यू का एज इट इज लिखा, इसे भी एज इट इज लिखा। अब कुछ हो सकता है तो देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है, बस ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये पूरा हो जाएगा बेटा कैंसिल। अल्टीमेटली एट द एंड विभव आ जाएगा शून्य। आपको ये लिखना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। डन बेटा, जीरो निकल के आ गया। ये जो आया है यही है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। ये जो हम निकाल के लेके आए हैं v का मान 0, दोनों इक्वेशन सेम आए, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होंगे, एक में से एक जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ शून्य। अर्थात निरक्ष पर या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो है इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अब अगर समझ में आ गया हो, जो बच्चा शुरू से जुड़ा हो, तो कमेंट करके बताओ कि यस मैम समझ में आ गया। जैसे मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, एक दिन में हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, है ना, छोटा है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है इसी की तरह, बट ये इतना बड़ा नहीं है। ये या तो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्टली 3 मार्कर में डालता है, ये 3 नंबर में पूछेगा, तो बन जाएगा बेटा। जिनने नहीं देखा है शुरू से क्लास, वो लोग प्लीज रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुझे ये बताओ, समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? थ्योरी मैंने आपको बोल दी थी, और ये पता नहीं क्या दिक्कत, यहाँ पे इसे जाओ और लिखो v बराबर 0, ठीक है। ये आपका फुल डेरिवेशन जो आपको करना है, और थियरी में बोल चुकी हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है विभव प्रवणता किसे कहते, अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। एक सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत, एक्चुअली पूरा प्रश्न है विभव प्रवणता क्या है, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए, अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, या तो ऊपर वाला
या उसके बाजू वाला, जो भी प्रश्न आए करना आपको यही है जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। करना आपको यही है जो मैं करवा रही हूँ। अभी भी कोई दिक्कत है सर? थोड़ा सा और लाउड लाउड। आई विल ट्राई। चलो, आप लोगों ने विद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ी है बेटा मेरे से? विद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ी है, बस उसी डेफिनेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। क्या है भाई? डेफिनेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है और बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ है। एक्चुअली आवेश है तभी तो ये विद्युत क्षेत्र है ना? आवेश है तभी तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। चलिए, मेरी ही लाइव स्ट्रीम में पता नहीं क्यों सारी दिक्कतें आती हैं। अब कल से ना सर की क्लास अपन पहले करेंगे और मेरी बाद में। डन। बिंदु O पर 10 Q आवेश रखा हुआ है। इससे बेटा, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और अनंत पर दूसरा बिंदु है, तो हम अनंत तक का ले लें, भले ही इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना? हेलो, और फिर भले ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, बिंदु O से मतलब R दूरी पर एक बिंदु है बेटा P। R दूरी पर एक बिंदु है P, और बिंदु P से अनंत दूरी पर किसी अन्य बिंदु पर रखा हुआ था कोई परीक्षण आवेश। मतलब अनंत पर रखा हुआ था क्या? परीक्षण आवेश। और ये आपने विभव में समझा है, ये जो है ये आपने विभव में समझा है, ठीक है। ये आपने विभव में समझा है कि अनंत में कहीं पर कोई परीक्षण आवेश रखा है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से उठा और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए। अनंत से उठाएं और विद्युत क्षेत्र तक लेकर आए। तो पहले तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि इतनी दूर से लाना पॉसिबल नहीं है आसानी से। हमने अनंत से उठा के बिंदु ए तक लेकर आ गए। अब बिंदु ए से भी हम उठाते हैं और दूसरे बिंदु बी तक लेकर जाते हैं। बिंदु ए से भी हम उठाते हैं और दूसरे बिंदु बी तक लेके जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ओ से लेके बिंदु ए तक की जो है वो आर है, तो ए से लेके बी तक की छोटी दूरी होगी बेटा डी आर। ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो आर है। ए से लेके जहां परीक्षण आवेश था वहां तक की दूरी अनंत है, और ए और बी के बीच की दूरी है डी आर। ए और बी के बीच की दूरी है डी आर। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर अनंत में कहीं पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस परीक्षण आवेश, मैं रुक जाऊं क्या? रुक जाऊं? चलो, डेफिनेशन बोलती है कि अनंत में कहीं पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसे अनंत से उठाएं और विद्युत क्षेत्र के किसी तक लेकर आए। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को हम विभव कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को हम विभव कहते हैं। वही अगर हम इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से उठाएं और किसी दूसरे बिंदु पर लेकर जाएं, तब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो हम निकालेंगे वो विभव नहीं होगा, वो होगा विभवांतर। तो मान लीजिए आप अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक ला चुके, अब ए से कहाँ लेके गए हो? बिंदु बी पर। जब बिंदु ए पर थे तब विभव माना भी है, जब बिंदु बी पर पहुंचे तब विभव बढ़कर हो गया मान लीजिए v प्लस डी भी। तो अगर विभवांतर निकालना हो तो विभव का अंतर निकलता है, पहले वाले विभव में से बाद वाले विभव को घटा दो।
बाद वाले विभव को घटा दो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो अल्टीमेटली विभवांतर जो मिलेगा वो बच्चा क्या मिलेगा, डीवी। विभवांतर क्या मिलेगा, डीवी मिलेगा। ठीक है, विभवांतर क्या मिलेगा, डीवी। चलिए आगे, आज थोड़ा सा नेट में इशू आ रहा है बार बार, और सर बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, दैट्स वाई मैडम डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, तो थोड़ा सा माइंड मत करना, फिर से समझते हैं। प्रश्न हमारा है विभव प्रवणता क्या है, इसका सूत्र स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता क्या है, इसका सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम बनाना पहले, और इस डायग्राम को बनाते हुए आपको लिखना है कि चित्रानुसार बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी dr है, ए और बी के बीच की दूरी dr है। बिंदु ए से परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने पर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर अगर आप निकालेंगे तो विभवांतर कैसे निकलेगा, ए से बी तक परीक्षण आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य और क्या किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश का अनुपात, और उस परीक्षण आवेश, सर प्लीज साउंड उधर कम कीजिए, परीक्षण आवेश का अनुपात जो है वही विभवांतर है। अब मैंने अभी आपको बताया बिंदु ए पर विभव अगर v है, b पर अगर v प्लस dv हो गया तो विभवांतर निकालने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो विभवांतर एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, dv। तो हम ये मान लेते हैं कि जो विभवांतर है बेटा वो dv है। a से b तक लेकर जाने में किया गया कार्य w और परीक्षण आवेश है q0। अब चूंकि आप जानते हो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, यहाँ क्यों लिख रही, मैं यही लिखूंगी, है ना, चूंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कितना विस्थापन किया है, dr। कितना विस्थापन किया है बेटा, dr, और ये जो विस्थापन किया है ये बल की विपरीत दिशा में किया है। कैसे, तो देखिए पहले परीक्षण आवेश यहाँ है, अगर यहाँ परीक्षण आवेश Q0 है, और वो A से B के तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल में प्लस Q और Q0 के बीच में तो लगेगा प्रतिकर्षण बल, लेकिन आप जबरदस्ती उसे बिंदु A से B के तरफ लेके जाओगे, जबकि प्लस Q Q0 को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित। गुड इवनिंग बेटा अतुल। प्लस Q Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और हम जबरदस्ती उसे बल के विपरीत दिशा अंदर की ओर लेके जाएंगे। इस स्थिति में किया गया कार्य जो है, जो विस्थापन है वो ऋणात्मक होगा। कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणित विस्थापन बटे में परीक्षण आवेश है Q0। इस सूत्र को आगे बढ़ाओ, dv बराबर बल F है, विस्थापन हुआ है माइनस dr, और विस्थापन हुआ है बल की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का dr, और बटे में क्या है, परीक्षण आवेश Q0। अब बल जो है, बल का सूत्र होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता। बल का सूत्र होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता। पहले से यहाँ है माइनस dr, और बटे में जो है बेटा, वो है Q0। जब ये स्टेप आए तो क्या हम Q0 से Q0 नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। तो बचेगा क्या, dv बराबर ऊपर है E माइनस का dr बटे में कुछ नहीं, Q0 से Q0 तो कैंसिल हो गया, तो बटे में कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर बटे में कुछ बचा है तो मैडम सीधे सीधे लिखिए E इंटू में माइनस dr। अगर मैं माइनस dr का पक्षांतर कर दूं तो dv के बटे में आ जाएगा dr।
चिन्ह आएगा सामने माइनस का, बराबर में हो जाएगा ई, या पलट के लिख देंगे हम ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी डी वाले को हमने एक तरफ कर दिया बेटा ताकि हमें इक्वेशन क्लियरली दिखाई दे। ये जो आया है इसे देख के हम एक डेफिनेशन लिखेंगे। डी आर क्या है? दूरी। डी वी क्या है? विभव में परिवर्तन। डी वी क्या है? विभव में परिवर्तन। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे? तो डी आर है बेटा दूरी, ए से बी तक की दूरी जिसे आपने विस्थापन के रूप में देखा। डी वी है विभव का अंतर, और विभवांतर तब निकलता है जब विभव में परिवर्तन होता है। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन और बटे लगा है तो की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक, तो अब आप डायग्राम में वापस से देखिए। विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, बीच में लगा है बटे, तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चा वोल्ट प्रति मीटर। और एमपी बोर्ड में इस बार इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के सही जोड़ी में दिया गया था। याद रखना ये सही जोड़ी में आया था बेटा इस वर्ष, है ना। ये जो है ये सही जोड़ी में आया था और इसे नाम दे देना समीकरण 1। जो समीकरण 1 आया है वही है विभव प्रवणता का सूत्र। अगर क्वेश्चन आए विभव प्रवणता क्या है इसका सूत्र, तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर लिखो कि ए और बी के बीच की दूरी डी आर है और ए से परीक्षण आवेश को बी तक ले जाने में इनके बीच उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर निकालने के लिए सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको विभव और विभवांतर दोनों के लिए फॉर्मूले बताए थे। सूत्र वही लिखा है। कहां से कहां तक गए हो? ए से बी तक, तो आप निकाल रहे हो विभवांतर। अब जब ये करोगे तो किया गया कार्य यानी कि W बटे में परीक्षण आवेश ही विभवांतर है। विभवांतर आपने मान लिया डी भी बेटा। अब कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल होता है F और विस्थापन आपने कितना किया है? A से डी आर, लेकिन उल्टा किया है। B से A की तरफ जाना चाहिए, आप A से B की तरफ आ रहे हो इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का। फिर बचा बल का सूत्र होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता, और पहले से यहाँ माइनस डी आर है। परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश कैंसिल, ई माइनस डी आर यहाँ बचा है। ये किसके बराबर है? डी वी के। अब माइनस डी आर का पक्षांतर करेंगे तो माइनस डी आर इधर जाएगा बटे में, डी वी अपॉन डी आर के सामने माइनस का चिन्ह और बराबर में ई, या पलट के मैंने इस स्टेप को लिखा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और यही है विभव प्रवणता का सूत्र, जिसको देख के हमने डेफिनेशन लिखी कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, बटे लगा है मतलब की दर, को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ई से दर्शाते हैं, उसका मात्रक विभव का वोल्ट, डी आर दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब आप लोगे समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, माना यदि डी वी बराबर सिर्फ वी हो और डी आर बराबर सिर्फ डी हो। हम मान रहे हैं बेटा, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना है कि डी वी बराबर सिर्फ वी हो और डी आर बराबर सिर्फ डी हो, तब ई बराबर हो जाएगा माइनस डी वी का मान वी, डी आर का मान डी, माइनस चिन्ह करने पर माइनस चिन्ह करो या ना करो, नहीं भी करोगे तो कोई, कर भी दिए तो उपेक्षा करने पर ई बराबर हो जाएगा बच्चा v अपॉन डी। ई बराबर v अपॉन डी में ई जो है ये तीव्रता है, v जो है वो विभव है, तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक
मीटर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। विद्युत विभव में संबंध है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। आपने जो सूत्र आया समीकरण 1 में, उस सूत्र में dv को सिर्फ v और dr को सिर्फ d मानकर उसी इक्वेशन को आगे बढ़ा के माइनस की उपेक्षा करके E बराबर v अपॉन डी जो लेके आया है उसमें E तीव्रता है और v विभव है, इसे आप कहोगे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। नाउ मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए खत्म। पहला प्रश्न हमने पढ़ा है बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। ये फुल क्वेश्चन 3 मार्कर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका विभव टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे धारिता। अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो है धारिता। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया खत्म। तो अब अगली क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चा वो है धारिता। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया है या नहीं। और थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में फ्लक्चुएशन हुआ हो नेट के कारण तो सो सॉरी, है ना। बीच बीच में कई बार क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑनलाइन में क्या है बीच बीच में कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, आवाज़ में कभी प्रॉब्लम होने लग गई, नेट का कोई इशू हो गया तो फिर मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज सारी चीज़ें कवर अप है ना, ठीक है, चल जाता है। कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं बेटा। तो फटाक से कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्लास आपकी अभी होगी केमिस्ट्री की एंड आफ्टर दैट बायोलॉजी बेटा, है ना। बायोलॉजी में कल का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आइएगा, क्योंकि उसके आगे का ही मैं आज समझाऊंगी। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे का ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी सर की आपसे मुलाकात होगी, सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और अगेन वापस से बायोलॉजी की आपकी क्लास होगी। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, एक था विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र और दूसरा था विभव और तीव्रता में संबंध, जिससे एक और क्वेश्चन निकल के आया जो कि है विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका सूत्र। ये सूत्र जो दोनों फॉर्मूले आपने निकाले हैं ये अगले चैप्टर में लगेंगे और लास्ट चैप्टर में भी लगेंगे। इसको इतने हल्के में मत लेना। जो आपने अभी विभव प्रवणता का सूत्र निकाला है बेटा वो अभी भी लगेगा और आखिरी वाले चैप्टर में भी लगेगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। अभी आज के आज प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद वापस से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए इसी लिंक पे और कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए। वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।